ऋषिगणों ने प्रश्न पूछा है सुत जी से कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, लक्षण क्या है उसका, पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश में, किस काल में, कौन से समय में पूजा करें तो अधिक लाभ प्राप्त होता है, किस द्रव्य के साथ द्वारा भगवान महादेव की पूजा में कौन सी वस्तुएं प्रयोग में आनी चाहिए, शिवलिंग का निर्माण करें तो कैसे करें, किस धातु से, किस वस्तु से शिवलिंग बनाया जाए। ये सारे प्रश्न सूत जी एक एक करके उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो कहा, अनुकूल समय हो, शुभ समय में, किसी पवित्र क्षेत्र में, तीर्थ में, नदी के तट पर या अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करें जहां नित्य पूजन हो सके। यह महत्वपूर्ण है। आप शिवलिंग की स्थापना करो और पूजा करना संभव ही ना हो तो यह स्थापना योग्य नहीं। दूसरा, प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है शिवलिंग की, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा यदि करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग बनना चाहिए, अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो बड़ा शिवलिंग, स्थूल शिवलिंग बना सकते हैं। चल प्रतिष्ठा का अर्थ है कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, और अचल प्रतिष्ठा का अर्थ है एक बार जो स्थापना कर दी फिर वहां से है वो हिलाएंगे नहीं आप उसको। चल प्रतिष्ठा जहां करनी हो वहां शिवलिंग छोटा होना चाहिए। शिवलिंग की जो पीठ है जिसके ऊपर आप शिवलिंग की स्थापना करते हो वह पीठ या तो मंडलाकार हो, मंडलाकार अर्थात सर्कुलर, गोल, या चौकोर हो, स्क्वायरिश, या त्रिकोण हो सकता है, या फिर खटवांग आकार कहा। खटवांग के लिए इंग्लिश में एलिप्टिकल नहीं होगा, खटवांग का अर्थ यूजुअली आप जाओगे तो अधिकतर त्रिकोण तो बहुत कम देखोगे। खटवांग का अर्थ है एक तरफ से गोल और फिर लंबा होता हुआ। अधिकतर शिवलिंग में आप ये खटवांग आकार ही देखते हो, ऐसे गोल और फिर यूं करके जो योनि मार्ग आता है जहां से जल की धारा निकलती है, ये उसको खटवांग आकार कहते हैं। स्क्वायर भी हो सकता है, कई ज्योतिर्लिंगों में मैंने देखा है, दर्शन किए हैं, स्क्वायर होता है और फिर जल की धारा निकलती है, या सर्कुलर होता है। किससे बनाया जाए शिवलिंग? तो कहा जिस द्रव्य से आप शिवलिंग बनाना चाहते हो बना सकते हो। प्रस्तर से, प्रस्तर अर्थात पत्थर, धातु, स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, लोहे का भी हो, जिस धातु का बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिस पदार्थ से आपने शिवलिंग बनाया है उसी पदार्थ से उसका आधार भी बनना चाहिए, उसकी पीठ भी बननी चाहिए। यह आग्रह विशेष करके अचल प्रतिष्ठा में, जो स्थावर शिवलिंग है हमेशा के लिए जो वहां रहने वाला है, विशेष करके मंदिरों में जो हम कहते हैं, वहां पर यह आग्रह रखा। चल प्रतिष्ठा में बाण अलग हो सकता है, पीठ अलग हो सकती है। जैसे हमारे घरों में, मेरे ही घर की बात करूं, मेरे यहां जो शिवलिंग है वो स्फटिक का है, और स्फटिक का शिवलिंग है। स्वाभाविक है, कई बार आप देखो कि छोटे जो शिवलिंग होते हैं वो स्फटिक का शिवलिंग भी होता है, नीचे का आधार भी वही स्फटिक का मिलता है। लेकिन मेरे घर में जो पूजा में मैंने पधराया है वो नीचे आधार चांदी का बना है, चल प्रतिष्ठा है, इसलिए वहां चल सकता है कि स्फटिक का शिवलिंग, आधार चांदी का। कई बार आप देखोगे कहीं आप गए हो
कैलाश मानसरोवर वहां से शिवलिंग ले आए, या तो नर्मदा में से बाण मिला और नीचे का आधार तांबे का होता है, कोई चांदी का बनाते हैं। छोटी सी घर में मतलब चल प्रतिष्ठा होगी, उसमें ये अलग अलग हो तो मान्य है। लेकिन जहां अचल प्रतिष्ठा है वहां आग्रह रखा कि शिवलिंग और आधार एक होने चाहिए। लिंग की लंबाई जो निर्माण करता है, जो प्रतिष्ठा करता है, उसके 12 उंगल के जितना होना चाहिए, 12 फिंगर्स। ये 10 और 2 जोड़ दो तो इतना शिवलिंग होना चाहिए ऊंचाई में। अचल प्रतिष्ठा, स्थिर प्रतिष्ठा। उससे कम लंबाई हो तो फल में भी कमी आती है, परिणाम भी कम मिलता है। चल प्रतिष्ठा हो तो 1 अंगुल के साइज का भी चलेगा, इतना छोटा भी। आप देखो कई बार खास करके श्रावण मास में लोग तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, 1.25 लाख शिवलिंग बनाएंगे। अब वो छोटे छोटे मिट्टी के जो बनाते हैं ना, वो इतने छोटे छोटे इतने बनते हैं, वो बनाने वाले की 1 उंगली के साइज जितना होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो चल है। एक बार आपने बना लिया, पूजा की, फिर उसका विसर्जन कर दोगे। लेकिन अचल प्रतिष्ठा जहां करनी हो वहां कम से कम 12 उंगल का आग्रह रखा, उससे कम नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तो अच्छा है। शिवलिंग जितना बड़ा हो उतना अधिक फल है। शिवलिंग जितना बड़ा हो उतनी उसकी महिमा है। रुद्राक्ष जितना छोटा हो उतनी उसकी महिमा। छोटा लेकिन स्पष्ट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। रुद्राक्ष की भी फैक्ट्रियां खुलने लगी है। आजकल के जमाने में सबका प्रोडक्शन होने लगा। रुद्राक्ष तो क्रिएशन है, वो प्रोडक्शन नहीं है। प्रिय स्वजनों, जितनी भी पीठ है वो सारी जगदम्बा परा प्रकृति का स्वरूप है, और समग्र शिवलिंग है वो चैतन्य का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग की जब आप उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की आराधना उपासना एक साथ में होती है। आप शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते। प्रतिदिन जो व्यक्ति 10,000 प्रणव मंत्र का जप करता है, अथवा दोनों संध्या के समय, प्रातः संध्या और सायं संध्या के समय 1,000 प्रणव मंत्र का जप करता है, उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। जप के हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार कहे हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। इसको भी समझ लें। वाचिक जप अर्थात उच्चार करके बोलना, ओम ओम, ये वाचिक जप हुआ, उच्चार कर। उपांशु जप वो है जिसमें ओंठ तो हिलते हैं और उसका उच्चार केवल जप करने वाला सुन सकता है, अन्य कोई नहीं सुन सकता। इसको उपांशु जप कहते हैं। तो मेरा तो माइक लगा है, मैं बोलूंगा तो भी आपको सुनाई पड़ेगा, लेकिन ओंठ हिलते हैं, सुनाई नहीं पड़ेगा। ये उपांशु जप है। और मानसिक, न उच्चार होता है, न ओंठ हिलते हैं, केवल मन में होता है। समाधि में अर्थात व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, उस समय मानसिक जप का विधान है। और अन्य सब जगह जब पूजा करते हो, ये करते हो, उस समय उपांशु जप की महिमा है।
वाचिक जब आप अकेले में बैठे हो, एकांत में बैठे हो और उस समय करो तो सही, बाकी जब लोगों के साथ में बैठे हो उस समय वाचिक जप की बहुत महिमा नहीं। हमारे यहां हमारी जो उपासना है उसको गुप्त रखने के लिए कहा गया, इसलिए जब हम जप करें तो उसके लिए भी गौमुखी रखी है कि माला का जप करें, माला फेरें। तो क्या माला फेर रहे हैं, कितनी माला फेरी, तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। जब गुप्त बिल्कुल आपका आत्मीय स्वजन हो, बिल्कुल आपका समीप का व्यक्ति हो, वो यदि आपकी माला जप करते हुए देखे तो बात अलग, लेकिन पब्लिक के सामने प्रदर्शन करते हुए जप नहीं होना चाहिए, तब तो गौमुखी होनी ही चाहिए। और ऐसे उच्चार में भी कहा कि अकेले में आप बैठे हो, कमरे में और कोई नहीं है, आप वाचिक जप करो, बात अलग, लेकिन जब लोग हों तो उपांशु जप करें। अब देखो, आप याद करो सब दृश्य। हमारे यहां मंदिर में जाते हैं, सब भीड़ लगी रहती है, और जो आता है महादेव महादेव, दूसरा कोई कहा हे शंभो, सब वाचिक लगे हुए हैं और इतना शोर शराबा वहां पर। अब किसी को बैठ के वहां शांति से ध्यान करना हो, कैसे करें? जब लोगों के साथ में, आप जब मंदिर में जाएं, अभिषेक करते समय उपांशु जप करें या मानसिक जप करें, ताकि दूसरे किसी को डिस्टर्ब ना हो। हमारे यहां दूसरों का ख्याल, गोपाल जी, ऐसे रखा गया है कि हमारी उपस्थिति से जहां पर हम हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे किसी कार्यक्रम में हो, चाहे किसी फंक्शन में हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वी शुड बी एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ दैट इवेंट।